हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। एमएस पावर पॉइंट के बारे में जो भी लेक्चर लास्ट वीडियोस में हुआ, आज जो हम बताने वाले हैं प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस, मतलब जहां पे आपको एमएस पावर पॉइंट ओपन करने के बाद शुरुआत से जो भी टूल्स होते हैं उस टूल्स के बारे में। हालांकि एमएस पावर पॉइंट में काफ़ी टूल्स जो एमएस वर्ड और एक्सेल अगर आपने चलाया है तो उसमें सेम टू सेम है, बस कुछ अलग जो इसमें पीपीटी में बनते हैं जैसे एनिमेशन है और आपका डिज़ाइन है, उन सब के बारे में मैंने बताया। तो वीडियोस के बाद मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले और सॉफ्टवेयर में जैसे हम बताते थे उसी तरीके से इसमें अगर कोई फ्रेशर भी आप ज्वाइन कर रहे हो तो तभी आप देख लो, बेसिक चीज़ें भी बताने वाले हैं और एडवांस चीज़ें भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन कैसे किया जाता है। पावर पॉइंट की जो ओरिजिनल लोकेशन है, स्टार्ट बटन पे जाके ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन पावर पॉइंट, ठीक है। आप चाहे तो इसको आप अपने टास्क बार में सेट करके रख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, और स्टार्ट बटन पे भी रख सकते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएं, पावर पॉइंट पे राइट क्लिक करके पिन टू स्टार्ट मेनू, और देखिए स्टार्ट मेनू पे पिन हो गया, मतलब पिन अप जैसे करके हम लोग कोई कागज़ रखते हैं वैसा ही है। तो सबसे पहले पावर पॉइंट ओपन होने के बाद हमको करना क्या होता है। पावर पॉइंटली हमने थ्योरी में लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम अपने प्रेजेंटेशन, हम अपने जो भी आइडियाज़ है उसको हम ग्राफिक के ज़रिए, पिक्चर्स, फोटोज़, ऑडियो के माध्यम से हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ये उसी चीज़ का सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले इसमें काफ़ी ऑप्शंस जो एमएस वर्ड और एक्सेल आपने अगर किया होगा तो उसमें सेम टू सेम मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये ब्लैंक पेज दिख रहा है इसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन जितना भी पॉसिबिलिटीज़ होता है ऑप्शंस हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो जो ऑप्शंस बताने की ज़रूरत नहीं वो आप पहले ही जानते हो, जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट, ये सारे अलाइनमेंट, बुलेट, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना, फॉन्ट सिलेक्शन करना, और ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, शेप्स वगैरह जो एमएस वर्ड में भी यूज़ करते थे, सेम टू सेम वही चीज़ है। क्योंकि पावर पॉइंट में जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमारे इसमें शेप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बाकी फाइंड रिप्लेस सेम टू सेम ऑप्शन से यहाँ पे जो भी बॉक्स आप उठाएंगे, ये बॉक्स जैसे ही आप यहाँ पे एक्टिव करेंगे तुरंत ये देखिए ये हाईलाइट हो गया, क्योंकि ये इसी से लिंकअप है, ठीक है। तो कभी अगर गलती से कभी ऐसा लगे कि ये क्यों नहीं शो कर रहा है तो सीधा सा आप ध्यान में रखिए कि ये शेप्स का जो टूल्स है वो उसी के साथ वो ओपन होता है। देखिए अभी जैसे ये शेप्स यहाँ लगाएंगे ये सब हाईलाइट हो गया है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखें दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें बता देते हैं कि हमारे जो पीपीटी का जो ये स्क्रीन है इसका भी एक पेज सेटअप होता है। तो पेज सेटअप करने के लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेज सेटअप का एक ऑप्शन है, अभी व्यू में भी एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले पेज सेटअप का बता दें। पेज सेटअप मतलब आपका ये जो पीपीटी है अभी 4:3 पॉइंट पे दिखा रहा है, ठीक है। इसको आप जैसे बड़े स्क्रीन जो होते हैं, बड़े एलसीडी, उसमें ज़्यादातर जैसे 16:9 का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे साइज़ है, जैसा साइज़ आप चाहते हैं, जैसे बैनर, ओवरहेड, 30 mm स्लाइड, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम इस पे करके दिखाएंगे 16:9 वाला, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा इसके फैल जाएगा ये, ओके। देखिए ये पोर्ट्रेट जैसे हो गया, लैंडस्केप जैसे हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे ये एक डिज़ाइन हो गया। दूसरा व्यू में जाके यहाँ पे भी एक ऑप्शन हम लोग लगाते हैं। व्यू में ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा ढूंढते हैं। व्यू में नहीं मिला तो कहीं और मिलेगा, हाँ। यूज़ करंट रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब आप समझते हैं कि स्क्रीन की साइज़। अब यहाँ पे देखिए 640x480 से स्टार्ट होके यहाँ तक है। अब सबके मॉनिटर जैसे होंगे उसी के अकॉर्डिंग ये शो करेगा। अब जैसे 720 पिक्सल मूवीज़ आपने यूट्यूब वीडियोस में देखे होंगे तो उसी के साइज़ का ये होता है। 1080 पिक्सल वाला इसमें है नहीं, तो यहाँ पे हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे पेज सेटअप में ये ऑप्शंस भी दे दिया। अब आते हैं यहाँ पे जो भी स्लाइड होंगे। अब ये स्लाइड यहाँ पे अलग अलग मूड पे, जैसे हम लोग न्यू पेज, अलग अलग पेज लेते थे, यहाँ पे जाहिर सी बात है जैसे आप पीपीटी बनाओगे तो अलग अलग पीपीटी की स्लाइड लेने की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ कई सारे अलग अलग हैं, आप चाहे तो ब्लैंक भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे लेआउट ऑप्शंस दिए गए हैं बहुत सारे, ठीक है। रीसेट मतलब जैसे पहले था, कोई भी स्लाइड अगर आप लेते हो
जैसे ये ले लिया मैंने, अब इसको डिलीट करना है, ये आप डिलीट करो। नॉर्मली कीबोर्ड के उससे भी डिलीट हो सकता है, कीबोर्ड में डिलीट बटन से भी डिलीट हो सकता है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। पीपीटी बिल्कुल एक वीडियो एडिटिंग जैसा है, बस कुछ चीज़ें अलग है। वीडियो एडिटिंग में ज़्यादातर म्यूज़िक और वीडियोज़ और एनिमेशन चलते हैं, इसमें आपका बहुत कुछ चलता है। अब आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जैसे एमएस वर्ड में हम लोग इंसर्ट कराने के लिए ये सारे विंडो आप एमएस वर्ड में भी देख चुके हैं। टेबल क्रिएट करने की अगर ज़रूरत पड़ी तो टेबल भी आप ले सकते हैं, हाइपरलिंक भी है, टेक्स्ट बॉक्स है ना, हेडर फुटर है, वर्ड आर्ट है। तो दोस्तों ये सारे हम आप दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि ये एमएस वर्ड में है। आप एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में देख सकते हैं। जब एमएस वर्ड हमने बताया तो उसमें ये सारे इंक्लूड है। इसमें जो भी चीज़ें अलग है वो हम बता दें, जैसे मूवीज़, इसमें कोई भी वीडियो ऐड करना है, साउंड ऐड करना है, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी बेसिकली मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ, फिर एक पीपीटी बना के भी दिखा दूंगा, ठीक है। उस पीपीटी बनाने की जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा फास्ट होगा, जहाँ पे आपको 1 by 1 ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। डिज़ाइन में आ जाते हैं। स्लाइड ओरिएंटेशन जैसे पेज का ओरिएंटेशन होता है वैसे स्लाइड ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो स्लाइड ओरिएंटेशन जैसे आपको पसंद है वैसे आप ले सकते हो। फिर आते हैं डिज़ाइन, पेज का डिज़ाइन। यहाँ पे देखिए कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है, ये देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। ये डिज़ाइन पहले से ही सेट है, मतलब डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं। बाकी आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑनलाइन साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको और एडवांस मिल जाएगा। हालांकि ये जो हम बता रहे हैं एमएस ऑफिस के 2007 वर्जन का पावर पॉइंट का है। अभी लेटेस्ट में जितने आए उसमें और एडवांस है, लेकिन ये है कि आप किसी में भी एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप चाहे एमएस ऑफिस का कोई भी वर्जन हो आप पीपीटी आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये स्टाइल होने के साथ साथ यहाँ पे बैकग्राउंड के कलर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं, है ना। फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं अलग अलग, हालांकि फ़ॉन्ट तो हम यहीं से ले लेते हैं जैसा हमें फ़ॉन्ट पसंद है, ठीक है। तो यहाँ डिज़ाइन में ये ऑप्शंस के बाद, हालांकि बैकग्राउंड बहुत लोग डिलीट भी कर देते हैं, डिलीट मतलब हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इफ़ेक्ट भी दिया हुआ है। ये इफ़ेक्ट और आगे नेक्स्ट जो एनिमेशन बताने वाले हैं ये इसका बहुत काम है। आपका पावर पॉइंट में यही सबसे ज़बरदस्त होता है, एक एक स्लाइड में आप कौन कौन से एनिमेशन लगाने चाह रहे हैं और एक स्लाइड में जितने भी अलग अलग बॉक्सेस होंगे सब में अगर अलग अलग आप एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिस पे कर्सर रखेंगे वो आपको प्रीव्यू दिखा देगा। और अगर आप अपने पीपीटी में कोई भी एनिमेशन नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप नो एनिमेशन कर देंगे या कस्टम एनिमेशन कर सकते हैं। अब एनिमेशन की जो बात है, एनिमेशन लगाने के बाद इसको अगर आप चाहते हैं माउस क्लिक से हो, अभी जैसे यहाँ पे माउस क्लिक करेंगे तब होगा, आप इसको हटा के इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं अलग अलग। मतलब पीपीटी अगर आप कंप्लीटली बनाने के बाद अगर आपको टाइम की बहुत सेट है, मतलब किस टाइम क्या पेश होना है और किस टाइम क्या बोलना है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो हम लोग स्लो कर सकते हैं, मीडियम करते हैं, फास्ट, उसी तरीके से यहाँ पे पीपीटी में जो स्लाइड है वो 1 by 1 कैसे आएंगे, उसको फास्ट स्लो कैसे करना है, साउंड ऐड करना है। यहाँ देखिए अलग अलग साउंड दिया हुआ है, ये देखिए साउंड की आवाज़ सुनाए अगर दिया तो सुन सकते हैं, बाकी इसमें और भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं स्लाइड शो। अब स्लाइड शो मतलब कंप्लीट बनने के बाद यहाँ पे कई सारे टूल्स दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पे भी है, कुछ शॉर्टकट कीज़ भी है, जैसे F5 बटन से फुल स्क्रीन होता है, ठीक है। कोई भी पीपीटी अब अगर आप बनाओगे तो F5 से फुल स्क्रीन आएगा, ठीक है। और एस्केप बटन से ESC जो कीबोर्ड के एकदम कोने में होता है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो स्लाइड शो में ये फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड और कस्टम स्लाइड शो, तो अलग अलग ऑप्शन से जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे शो करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए 20-25 स्लाइड है और उस स्लाइड में आप शुरू से देखना चाहते थे, इसको क्लिक करेंगे। करंट स्लाइड जिस पे है वहीं से शुरू करना चाहते थे, इस पर क्लिक करेंगे। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है, आप अपने पीपीटी को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, जैसे हमारे एमएस वर्ड में होता था स्पेलिंग, रिसर्च, ये सारे ऑप्शन एमएस वर्ड में भी होता था सेम। जैसे एमएस वर्ड एक्सेल में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट एक्सेल शीट, उसी तरीके से प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन भी है, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत लीक भी होता है। जैसे मान लीजिए ऑफिशियल कोई पीपीटी है और किसी ने चोरी कर लिया तो फिर किसी एक का मेहनत दूसरा उसका फ़ायदा उठाता है। इसी वजह से प्रोटेक्शंस का भी ऑप्शन दिया गया है, आप इसमें इसको मैनेज करके अपना रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है।
व्यू में आ जाते हैं। व्यू में आपकी ये जो पेज है ये किस हिसाब से दिखेगा ये मायने रखता है। जैसे अभी नॉर्मल व्यू दिख रहा है, स्लाइड शॉर्टर व्यू मतलब सिर्फ स्लाइड जो हो, जितने स्लाइड होंगे वो छोटे छोटे करके अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, हम कैसे सारे स्लाइड लेके दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ 10 स्लाइड लिया, फिर व्यू में जाते हैं। अभी नॉर्मल व्यू दिखा रहा है। स्लाइड शॉर्टर मतलब जितने पीपीटी के स्लाइड होंगे सारे 1 बाय 1 आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया। अभी नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट पीपीटी बनाएंगे और उसमें अलग अलग टूल्स कैसे लगा रहे हैं और कौन से टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एनिमेशंस, वीडियो, ऑडियो, टूल्स, टेबल्स, इन तमाम ऑप्शंस। एक पीपीटी कंप्लीट बनाने की वीडियो होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्शन होगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं दोस्तों। और जाने से पहले एक बार और बता दें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो से कुछ ज्ञान हासिल हो रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।